हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल संदीप रागी पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मीन्स क्लास 12 की जो फिजिक्स है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले यानी 2011, 12, 13 में जितने भी क्वेश्चन आए, 17, 18, 19 में जितने क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत काम आने वाली है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आपकी सपोर्ट मिलती रहे और आपको मेरी सपोर्ट मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है भाई, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल। 2011 और 2019 दोनों में आया है। कहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो मेटल की रजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए, तापमान जब बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, तो रजिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। रजिस्टिविटी यानी रो से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। अगर मेटल की पूछा है ना तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, किसके, मेटल की। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इसका हम मार्कर का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा आई थिंक थिन हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पर देखिए 2011-19 का क्वेश्चन है, अगर तापमान बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी के साथ क्या होगा, घटेगी या बढ़ेगी। देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी घटती है हमेशा। क्या होगी, घटती है भाई रजिस्टिविटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो रजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर के केस में वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है ना। क्यों घट जाएगी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं भाई, उससे इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रजिस्टिविटी घटना होता है। ठीक है ना। अगला चलिए, कहता है विद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी सॉरी। तो कहता है अगर कोई कंडक्टर है भाई, उसकी लेंथ बढ़ा दें, उसकी कहता है लंबाई बढ़ा दें, तो कहता है रजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, जो रजिस्टिविटी होती है ना बच्चों, ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। इन दोनों ही फैक्टर पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। क्यों, क्योंकि रजिस्टिविटी कांस्टेंट पैरामीटर है। ठीक है ना, कांस्टेंट पैरामीटर है। अब आप कहेंगे जी कांस्टेंट क्यों है कांस्टेंट क्यों। देखिए, ये कहां से आया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की, बिल्कुल सही बात है। दोनों को कंबाइन कर दें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एल इक्वल टू सॉरी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए के। प्रोपोर्शनलिटी इसकी जगह आप कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे, रो। रो यानी रजिस्टिविटी, तो ये कांस्टेंट है। क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा कि जो रजिस्टेंस आपका ये हो गया रो एल डिवाइड बाई ए, तो ये कांस्टेंट है भाई। ठीक है ना। और ये डिपेंड किस पे करेगा, ठीक है ना, ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगा ना एरिया पे डिपेंड करेगा, तो किस पे करेगा, ये करता है टेम्परेचर पे डिपेंड। किस पे करेगा, टेम्परेचर पे। और किस पे करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल कौन सा, कॉपर की वायर है, सिल्वर की है या किसकी है, उस पे डिपेंड करता है। तो इसमें इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप लेंथ बढ़ा दो तो रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। रेजिस्टेंस होता ना फिर तो फर्क पड़ता। ठीक है ना, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता, बट रजिस्टिविटी शब्दों पर जाना है। बार बार मैं एक ही बात कहूं भाई, शब्दों पर जाना है, रेजिस्टेंस नहीं है, रजिस्टिविटी है यार। ठीक है ना। अगर रजिस्टिविटी कहता है तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट पैरामीटर है। टेम्परेचर नेचर पर डिपेंड करेगी, ना कि डिपेंड करेगी वो लेंथ पर, एरिया पर। कौन सा डिपेंड करेगा, रजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विद इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इट्स रजिस्टिविटी। 2019 का क्वेश्चन है भाई। कहता है अगर एरिया बढ़ा जाए तो क्या होगा भाई, अभी अभी बताया, एरिया बढ़ा दो, ठीक है, चाहे लेंथ बढ़ा दो, रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टिविटी पे कोई फर्क है नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें आप लिखोगे इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो भाई अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर कोफिशियंट। ठीक है ना, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर आना चाहिए था। ये है ना, टाइपिंग में मेरे से गलती हो गई। यहाँ मैक्सिमम कोफिशियंट, ये टेम्परेचर कोफिशियंट पूछा गया है, किसके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशियंट किसके लिए मैक्सिमम होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे कि मेटल के लिए होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वैल्यू की जगह यहाँ वैल्यू कर लेना इसको। ठीक है, तो मेटल के लिए होगा, अलॉय के लिए होगा, नन ऑफ दीज, या सेमीकंडक्टर। तो किसके लिए होना चाहिए आपके अनुसार, आपके अनुसार किसके लिए होना चाहिए, जो आपका अल्फा है उसकी वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा होगी, वो होगी आपके मेटल के लिए। ठीक है ना, किसके लिए ज्यादा होगी, मेटल के लिए। तो और कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मेटल के लिए वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। कहने का अर्थ क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी बढ़ती है।
ठीक है ना, सिंपल सा मतलब है रेजिस्टिविटी मेटल में बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है ना, तो इसलिए पॉजिटिव है। सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है क्योंकि उसमें घटती है ये टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दो, ठीक है ना। और जो बच्चे पहली बार आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके काम का चैनल है, ठीक है ना। हमें भी सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक फ्री की चीज़ है, सब्सक्राइब करना बस। अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है ना, वो तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। प्रीवियस पेपर हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। एमसीक्यू मैं पहले भी बहुत सारे अपलोड कर चुका हूँ हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लेना, या हमारे प्लेलिस्ट से आप चेक कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो कहता है भाई देखो कितना करंट फ्लो करेगा एक रजिस्टर तक अगर उस पे 2 वोल्ट बैटरी तक जोड़ दे। देखो ये एक रजिस्टर है, ठीक है ना, इस तक कहता है कि भाई 2 वोल्ट आपने बैटरी तक जोड़ दिया, तो इसके अंदर कहता है ये 20 ओम का है। कितने ओम का है? 20 ओम का। वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट दी है। कहता है इसमें जो करंट जाओगा आई करंट, कहता है वो कितना होगा। तो देखो ओम्स ना याद करो भाई, ओम्स ला क्या कहता है, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। आई की वैल्यू पूछी है, क्या हो जाएगा? वी बटे आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी की वैल्यू कितनी है? 2 बटे 20, ठीक है ना, 1/10। तो इसको कैंसिल करोगे 1/10, तो कितना करंट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 0.1 एम्पियर। 1/10 का मतलब क्या है? 0.1 एम्पियर। तो ये इसमें करंट का मान आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखो भाई आगे, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर। हरियाणा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है कि मोबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर ना पे क्या कर दें। टेम्परेचर ने कहता है अगर आप डिक्रीज कर दें, घटा दें, तो कहता है मोबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है आपने, ठीक है ना। मोबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। देखो भाई इसके अंदर क्या होया करे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दें तो मोबिलिटी घटा करे, म्यू तो रिप्रेजेंट कराया करे, इसमें मोबिलिटी क्या होगी? घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने तक। अगर टेम्परेचर घटा दें तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है ना उनकी मूवमेंट है वो धीरे हो जाती है, वो स्लोली चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि एटम में वाइब्रेशन होती है, वो एटम इससे टकराने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेगा। तो मोबिलिटी क्या है? वही तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का मोशन है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करेगा पहले की तुलना में, टेम्परेचर घटाओगे तो जल्दी फास्टली मूव करेगा। तो इसलिए जो मोबिलिटी होती है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, ठीक है ना। किसके केस में? यहाँ पर कंडक्टर के केस की बात कर रहे हैं हम। अगला देखो भाई, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू है 5 किलो ओम रजिस्टर। तो 5 किलो ओम आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 किलो का मतलब 5 किलो ओम रजिस्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड। तो यहाँ पर देखो भाई कितना करंट फ्लो करेगा, तो फॉर्मूला वही है V बटे आर, ठीक है ना, V बटे आर। वी की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट दे रखी है न्यूमेरिकल में, और रजिस्टर कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है। किलो को कैसे लिख लें? 10⁻³ में लिख लिया। 5 तो 5 गया, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच गया आपका 10⁻³ नीचे है ना, बटे में है, ऊपर लेके जाओगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बच गया 10⁻³ एम्पियर। या फिर आप इस ननू भी लिख सको हो 1, क्योंकि 1 तो गुणा में लिखे सका, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना। करंट का मान क्या हो गया? 1 मिली एम्पियर। तो उसका 1 मिली एम्पियर उत्तर आ जाओगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर विद इंक्रीज इन। कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, सेमी कंडक्टर की पूछी है, ठीक है ना। देखो भाई तापमान बढ़ाने से सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? क्योंकि तापमान बढ़ाओगे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूटेंगे। कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड है, टूट जाओगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, होल अलग हो गए, तो मीन्स आपकी इनकी संख्या बढ़ गई ना, तो इसी कारण से कंडक्टिविटी बढ़ जाओगी। या फिर अगर रजिस्टिविटी की पूछ है तो रजिस्टिविटी घट जाओगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, ये 2017 क्वेश्चन था भाई, हरियाणा बोर्ड 2017। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है भाई, देखो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये पूछा है कंडक्टिविटी, 2017 क्वेश्चन है। तापमान बढ़ा दोगे टेम्परेचर की कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? कंडक्टिविटी घट जाएगी, रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तापमान बढ़ाओगे कंडक्टिविटी घट जाएगी, किसकी? कंडक्टर की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो रजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता है अगर तापमान बढ़ा दो तो सेमी कंडक्टर की रजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? रजिस्टिविटी घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है ना। क्यों घट जाएगी? क्योंकि देखो वही बात है, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो उससे क्या होगा कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की और होल की संख्या बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो यानी रजिस्टिविटी घट जाओगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको जो है ध्यान से समझ लो थोड़ा सा, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी उल्टे होते हैं। कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो बढ़ती है तापमान बढ़ाने से, यानी कंडक्टिविटी घटती है, और सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होती है? घटती है तापमान बढ़ाने से, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर की। अगला क्या कहता है भाई,
रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगेन वही क्वेश्चन है 2017 का कि रजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने से। भाई रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, बार बार बता रहा हूँ बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन ध्यान से कर लियो, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेटल वायर इज डबल्ड देन चेंजिंग इट्स रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा, चेंजिंग की जगह यहाँ चेंज इन रेजिस्टेंस। कहता है कि अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है ना, ये हो गया ना टेम्परेचर बढ़ाने से जो है, इसमें कहता है सेमीकंडक्टर की जो है ना रजिस्टिविटी घट जाओगी, 2017 क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कहता है कि हाँ ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल वायर इज डबल देन चेंज इन रेजिस्टेंस। कहता है लेंथ भी डबल कर दी और एरिया भी डबल कर दिया, ठीक है ना, तो उसमें कहता है रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ क्या कर दी डबल कर दी, तो फॉर्मूला क्या हुआ है आर, ये रो आर बराबर है रो एल इंटू एल डिवाइड बाई ए, तो लेंथ भी डबल कर दी भाई और एरिया भी डबल कर दिया, ठीक है, दोनों ही डबल कर दिए तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो नो चेंज इन रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्योंकि दो से दो कैंसिल हो जाएगा, अगर एक चीज में चेंज करता ना, या तो लेंथ में करता या एरिया में करता, फिर तो फर्क पड़ता। अब कहता है कि व्हेन द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज डबल्ड कीपिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम देन इट्स रेजिस्टिविटी। कहता है रजिस्टिविटी की पूछ ली, यहाँ से ध्यान देना शब्द पे, रजिस्टिविटी है कि रेजिस्टेंस है। तो कहता है कि अगर हम लेंथ तो डबल कर दें, पहले एल थी अब 2L कर दी, और एरिया चेंज नहीं किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले भी ए था अब भी ए है, रो पर क्या फर्क पड़ेगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि लेंथ और एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट रिलेशन ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है ना, क्या कहता है कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहता है करेक्ट रिलेशन बताना है आपको किसका, कंडक्टिविटी का। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट रिलेशन, देखो मैं लिख देता हूँ, सिग्मा बराबर है एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम, ये करेक्ट रिलेशन है भाई, ठीक है ना। ये नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम है मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये लिखना था आपको इसमें। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, कहता मोबिलिटी की ऐसा यूनिट बतानी है, ठीक है, ऐसा यूनिट बतानी है किसकी, मोबिलिटी की। तो कैसे बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए इसका आंसर होएगा आपका मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ऐसा यूनिट बतानी थी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस में दे रखा है, तो वोल्ट में दे रखा है तो ये आ जाएगी, अगर न्यूटन में दे रखा है तो देखो कैसे आएगी, मोबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, ठीक है, और ये किस में होती है, न्यूटन कुलाम इनवर्स में होती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर कुलाम सेकंड इनवर्स और न्यूटन इनवर्स, ठीक है ना, न्यूटन में दे रखी है तो ये हो जाएगी, और वोल्ट में दे रखी तो मैंने पहले लिखी थी वो हो जाएगी। अगला है देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है ना, रिलेशन बताना है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है ना, J इज इक्वल टू सिग्मा, ये रिलेशन है किसमें, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगला देखो भी क्या कहता है, व्हेन द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज डबल्ड कीपिंग इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन सेम इट्स रेजिस्टेंस इज। अब देखो रेजिस्टेंस पूछा है इसने, नुका है कि लेंथ तो डबल कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, ठीक है ना, अगर एरिया चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अगर लेंथ ना डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दो गुना बढ़ जाएगा, अगर लेंथ दो गुना बढ़ाओगे तो दो गुना बढ़ जाएगा यूँ, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी कहता है ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, कहता है तापमान बढ़ा दे तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, 2018 क्वेश्चन हो भाई, तो ये कर चुके हैं, तापमान बढ़ाओगे ठीक है तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाओगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी घट जाओगी, ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू है 3 किलो ओम रजिस्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, 2018 क्वेश्चन है भाई, कहता है कितना करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, है अगर उसके जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट अप्लाई करी है और रेजिस्टेंस कितना 3 किलो ओम है, 3 गुना 10 की पावर 3 है भाई, ठीक है ना, किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो 3 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 गुना 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये किस में, एम्पियर में, किस में भाई, एम्पियर में, तो 10 की -3 मिली एम्पियर भी कह सका, तो इसका उत्तर आ जाएगा, अगर मिली एम्पियर में दे रखा है ऑप्शन तो 2 मिली एम्पियर इसका उत्तर भाई, ठीक है ना। अगला देखो भाई क्या कहे, एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज, कहता है कि कोई AC सोर्स है वो रजिस्टर से जोड़ दिया, AC सोर्स आपका किससे जोड़ दिया,
रजिस्टर से जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसमें कहता है कि रजिस्टर से जोड़ने के बाद कहता है फेज डिफरेंस कितना होगा करंट और वोल्टेज में। तो उन्होंने कहा है कि जो वोल्टेज है और जो करंट है इसमें फेज डिफरेंस जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। कोई डिफरेंस नहीं होता भाई, सेम फेज में चलती है। अगर रजिस्टर तो सेम फेज में चलेगी, अगर इंडक्टर होता है कैपेसिटर होता तो इसका उत्तर बदल जाता, फिर 90 आता, फिर कितना आता, फिर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है इनमें। लेकिन रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। कहता है रजिस्टिविटी जो है मेटेलिक वायर की किस किस पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी मेटल की, ठीक है ना। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, कि भाई आपने वायर की कौन कौन सी ली है, ठीक है ना। नेचर ऑफ मटेरियल, सिल्वर का अलग होएगा, कॉपर का अलग होएगा, ठीक है ना, आयरन के अलग हो जाएगा रजिस्टिविटी, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन। कहता है किरचॉफ का पहला नियम किसके ऊपर आधारित है? ये है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित। किसके ऊपर आधारित है? कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन है ऑफ है चार्ज, ठीक है ना, ऑफ है चार्ज, ठीक है ना, चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो दूसरा किसके ऊपर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। तो पहला पूछा है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा पूछा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियोमीटर मेजर डैश ऑफ अ सेल। तो पोटेंशियोमीटर क्या मापता है? ईएमएफ मापता है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा ईएमएफ ऑफ अ सेल। अगला क्वेश्चन अभी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, केमिकल सेल कन्वर्ट डैश इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी को बदलता है केमिकल सेल? केमिकल एनर्जी को बदलेगा। किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी को ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था भाई आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो दूसरी यूनिट से अभी तक आए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको तीसरी यूनिट के, ठीक है ना, यानी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसके जो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।